नमस्ते दोस्तों। वैदिक ज्योतिष के अब हम इंटरमीडिएट वीडियोस की तरफ चल रहे हैं। हमारी इस इंटरमीडिएट लर्निंग सीरीज की पहली क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप अब तक सिर्फ अपनी लग्न कुंडली देखकर खुश हो रहे थे तो थोड़ा सा रुक जाइए। ऋषियों ने कहा है कि मुख्य कुंडली D1 तो सिर्फ शरीर है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो D9 में है। ये हमारी मुख्य कुंडली है जो हम लग्न चार्ट दिख रहे हैं, लेकिन आत्मा यहाँ है D9। बिना नवांश देखे की गई भविष्यवाणी ज़्यादातर 50% तक गलत हो सकती है। आज हम जानेंगे कि यह D9 चार्ट आखिर है क्या। इसके उदाहरण से समझते हैं। लग्न कुंडली ये एक पेड़ है। ये बताता है कि पेड़ कैसा दिखता है, बड़ा है, घना है। नवांश कुंडली ये उस पेड़ का फल है। हो सकता है पेड़ बहुत शानदार हो, D1 में लग्न कुंडली में राजयोग हो, लेकिन अगर उसमें फल ही ना लगे या फल कड़वे हों तो उस पेड़ का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए D1 का जो प्रॉमिस है वो D9 बताता है कि वो पूरा होगा या नहीं। नवांश का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो ग्रह की असली ताकत नापने में होता है। मान लीजिए कि लग्न कुंडली में सूर्य उच्च का है, एग्जॉल्टेड है। सूर्य हमने देखा था कि मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो आप खुश हो जाएंगे कि आप राजा बनेंगे। लेकिन आपने जब नवाज खोला और देखा कि वहाँ सूर्य नीच का होकर बैठा है, इसका मतलब यह है कि दिखावा अच्छा है, लेकिन अंदर से वह ग्रह खोखला है। आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन टिकेगी नहीं। अब एक और कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं जिसे हम कहते हैं वर्गोत्तम। अगर कोई ग्रह D1 लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में वह D9 में भी आ जाए तो उसे वर्गोत्तम कहा जाता है। सूर्य D1 में मेष में और D9 में भी अगर मेष में ही है, ऐसे ग्रह सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। यह ग्रह आपको जिंदगी भर साथ देता है और ये कुंडली का बाहुबली भी है। आखिरी बात, नवाश कुंडली विशेष रूप से मैरिज के लिए देखी जाती है। शादी के बाद आपकी किस्मत कैसी होगी, जीवन साथी कैसे होंगे, ये सब D1 से ज़्यादा D9 साफ बताता है। इसलिए कहते हैं कि शादी के बाद इंसान का भाग्य एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, आज के होमवर्क में आप अपनी कुंडली का जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें D9 चार्ट वाला टैब खोलिए। देखिए क्या कोई ग्रह D1 और D9 दोनों एक ही नंबर या राशि में बैठे हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि D1 और D9 को मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों, आप इन कार्ड्स का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये आपको याद करने में थोड़ा सा मददगार साबित होंगे। ऐसे ही साथ में सीखते रहिए, साथ बने रहिए और एक बात हमेशा याद रखिए, हुई है वही जो राम रच राखा।